ओवैसी साहब संपूर्ण भारत के संपूर्ण आबादी की नेतृत्व करते हैं और जो बोलता है उनको कहिए कि पार्लियामेंट का स्पीच निकाल लो और देख लो मोदी जी कहीं राष्ट्रपति है। सामाजिक न्याय सबसे पहली चीज़ है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय होगा तो रोज़गार भी होगा और हर चीज़ होगी। कोर्ट कचहरियों में फैसले भी होंगे और जो चीज़ें जो मजलूमों के जो आवाज़ों को दबाया जा रहा है उन सब चीज़ों पर और MIM के बीच में टक्कर है। कांग्रेस तो कहीं है नहीं। उस एक जाति के यहाँ जाते हैं, जाति पूछता है कितने दिन आप थे हमारे लिए कहाँ। जो आदमी दिन रात हमारे साथ जुड़ा हो तो मेरा घर का बेटा है, भाई है, उसको मैं त्याग के आपको कैसे चाहिए। इसलिए कि ये धर्म वाला अब मामला तो अब ख़त्म हो चुका है। धर्म वाला जो मामला था वो तब होता कि जब ये अखिलेश्वर सिंह की जगह पे कोई अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। संविधान वाला, हमने पहले ही कहा है कि हम संविधान वाले हैं और संविधान की जो बात करेगा, संविधान के जो साथ चलेगा, हम उसके साथ। इन दिनों पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। वहीं हमारी टीम पहुंची हुई है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी लोकसभा प्रत्याशी अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी को बनाया गया। अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी के द्वारा आज महाराजगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन सह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं बहुत सारे युवा जो कि MIM की सदस्यता ग्रहण किए। उसके बाद से आइए क्या कुछ कहते हैं अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, उनसे हम बात करते हैं। और साथ ही साथ सिवान ज़िले के MIM जिलाध्यक्ष सरवर इमाम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातें करेंगे। लोकसभा से चुनाव लड़ने वाली है, क्या कुछ तैयारी है? बहुत कम समय है। पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला और हम लोगों से बात करने के लिए आए। जी, वक्त बहुत कम है और 18 दिन हम लोग मान के चल रहे हैं और ये 18 दिन हम लोगों के लिए चैलेंज है। लेकिन चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कैंडिडेट दिया और हम लोगों को इस लायक समझा कि महाराजगंज में वो पोटेंशियल है कि महाराजगंज में MIM को मजबूत किया जा सकता है, MIM को जिताया जा सकता है, जिसको लेकर के उन्होंने हम लोगों के ऊपर कैंडिडेट को भेजा है अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी को। और हम लोग पूरे तन मन धन से इसमें लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह जो है 18 दिन या 18 दिन नहीं है हम लोगों के लिए एक चैलेंज है और इस चैलेंज को हम लोग कबूल करते हुए इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं हम लोग। सर, आप लोगों का मोटो क्या होगा? मोटो का मतलब क्या है आपका? मतलब कहने का मतलब कि भाजपा जी जो है सभी चीज़ों पर 5 kg राशन पर बात कर रही है, सभी चीज़ पर बात कर रही है, लेकिन रोजगार पर नहीं कर रही है और कांग्रेस रोजगार पर बात कर रहा है। तो आपका पार्टी का मोटो क्या हो सकता है? देखिए, हमारा है सामाजिक न्याय। सबसे पहली चीज़ है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय होगा तो रोज़गार भी होगा और हर चीज़ होगी। कोर्ट कचहरियों में फैसले भी होंगे और जो चीज़ें जो मजलूमों के जो आवाज़ों को दबाया जा रहा है उन सब चीज़ों पर रोक लगेगी। सामाजिक न्याय सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है समाज में, चूँकि हमारा संविधान जो है हम सब की बराबरी का हक देता है और हम संविधान वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की बात करेंगे और संविधान के हिसाब से जो कुछ भी होगा वो हम सब करेंगे। सर, वहीं किसी पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि संविधान को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। कांग्रेस बोल रहा है कि संविधान हम बचाएंगे। देखिए, वो आरोप नहीं है, वो तो उनके नेतागण, उनके मंत्री खुलेआम कहते रहे हैं। मांझी जी, यहीं बिहार में मांझी जी के सभा में भी वहाँ बिहार के मंत्री ने खुद बोला कि भाई ये 400 पार करवाइए ताकि हम लोग संविधान बदलेंगे। तो AMI पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है बिहार? 9 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। और मंच संचालन के दौरान ये भी सुनने को मिला कि कई निर्दलीय प्रत्याशी को भी आपकी पार्टी समर्थन दे रही है, जैसे कि सिवान से हिना साहब को आपकी पार्टी समर्थन कर रही है। इसमें सच्चाई है? जी बिल्कुल, ये हिना साहब को हम लोगों ने समर्थन दे रखा है और हमारा जो भी है सहयोग है उनको, वो हम लोग सहयोग उनको करेंगे, चाहे वो वोट के हिस्से में हो, जिस तरह से भी हो। बाकी सीटों पर हम लड़ रहे हैं और बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, जिसमें महाराजगंज है, गोपालगंज है, शिवहर है जो उत्तरी बिहार में और मुजफ्फरपुर है जो उत्तरी बिहार में हम लड़ रहे हैं। बाकी काराकाट भी लड़ रहे हैं, वहाँ प्रियंका चौधरी जी भाई उम्मीदवार घोषित की गई हैं कल। और किशनगंज में हमारा चुनाव हुआ, आप लोगों को पता ही है, और हम वो सीट जीतने जा रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी एक धर्म विशेष पार्टी, लोगों का कहना है कि इस पार्टी का मतलब एक धर्म की पार्टी मानी जाती है। वैसे में महाराजगंज की जनता आपके प्रत्याशी आप पर विश्वास कर इन्हें पार्लियामेंट भेजेगी? बिल्कुल भेजना चाहिए, इसलिए कि ये धर्म वाला अब मामला तो अब ख़त्म हो चुका है। धर्म वाला जो मामला था
वो तब होता कि जब ये अखिलेश्वर सिंह की जगह पे कोई अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन कोई आए होते तो आपकी बात जायज़ हो सकती थी। लेकिन आप देखिए, समीकरण देखिए कि महाराजगंज से अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी आए हैं, गोपालगंज से दीनानाथ माझी जी आए हैं, तो शिवहर से राणा रंजीत सिंह आए हैं, काराकाट से प्रियंका चौधरी आई हैं, तो फिर धर्म विशेष रहा कहाँ? हम संविधान वाले, हमने पहले ही कहा है कि हम संविधान वाले हैं और संविधान की जो बात करेगा, संविधान के जो साथ चलेगा, हम उसके साथ चलेंगे। तो संविधान की बात तो कांग्रेस भी करती है सर, तो कह रही है कांग्रेस कह रही है कि संविधान खतरे में। तो क्या आप लोग चुनाव जीतने के बाद बिहार की 9 सीटों से अगर आपको 9 सीट निकलता है तो संविधान बचाने वाली पार्टी दावा करती है कांग्रेस, क्या आप लोग समर्थन देंगे? कांग्रेस के जो दावे हैं वो सबको पता है। कांग्रेस में होता है कि रात में वो कांग्रेस में होते हैं, सुबह वो भाजपा में चले जाते हैं। भाजपा वाले सुबह में, दिन में भाजपा में रहते हैं, रात में कांग्रेस में आते हैं। आप देख लीजिए मुजफ्फरपुर में, यहीं से यह जो महाराजगंज में जो कैंडिडेट आए हुए हैं, ये जो खुद हैं, इन्होंने CA और NRC का सपोर्ट किया, समर्थन किया, और इन्होंने मोदी जी को लिखा कि मोदी जी आप ऐसा कानून बनाएं कि मुसलमानों को मतलब यहाँ से देश से निकालने में वो सहयोगी साबित हो। तो आप कांग्रेस के चरित्र, चाल और चरित्र बेहतर जानते हैं और देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में जो कैंडिडेट बनाए गए अजय निषाद जी, कल तक अजय निषाद जी जो थे वो सांप्रदायिक थे, आज कांग्रेस में आने के बाद सेकुलर थोड़ी ना हो जाएंगे। सोच थोड़ी ना बदलती है इंसान की, पार्टी बदलने से सोच क्या बदल जाएगी क्या? तो कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है और कांग्रेस अपने दोहरे चरित्र के लिए जानी जा रही है। और कोई? महाराजगंज लोकसभा से आपको AMIM का उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कुछ कहिएगा? पार्टी ने जितना अपना विशाल हृदय का परिचय दिया, जो मौका प्रस्त लोग बैरिस्टर ओवैसी साहब या MIM के ऊपर छीटा कसी करते थे कि यह धर्म विशेष की पार्टी है या एक वर्ग की बात करती है, आज आपने पूरा देश देख लिया कि MIM न जाति में विश्वास करता है, न धर्म में विश्वास करता है, यह हिंदुस्तान राष्ट्र पर विश्वास करता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपके सामने हूँ। गोपालगंज है, शिवहर है, काराकाट है, मुजफ्फरपुर है। सर, महाराजगंज लोकसभा से आपकी लड़ाई किससे होगी, भाजपा या कांग्रेस के उम्मीदवार? जी नहीं, BJP और MIM के बीच में टक्कर है। कांग्रेस तो कहीं है नहीं। उस तो एक जाति के यहाँ जाते हैं, जाति पूछता है कितने दिन आप थे हमारे लिए कहाँ? जो आदमी दिन रात हमारे साथ जुड़ा हो, तो मेरा घर का बेटा है, भाई है, उसको मैं त्याग के आपको कैसे एक्सेप्ट करूँ? आप अपने जाति का वोट साधने में सफल हो पाइएगा? जरूर जरूर। समीकरण आप ही का जाति का है महाराज। जी जरूर जरूर। और एक चीज़ है, आप तो पत्रकार हैं, निष्पक्ष हैं, घर घर घूमते हैं, जनता की आवाज़ तो आपको मिल रहा होगा। आपसे जो नेता भूमिहार समाज के हैं वो बोल रहे हैं कि हम फूल देखेंगे, और जो अनदर कास्ट के लोग हैं, जैसे आपके समाज का अदर पार्टी में बोल रहे हैं कि हम फूल देखेंगे, यानी आकाश कुमार सिंह को देखेंगे, और भूमिहार में जो भाजपा के नेता वो बोल रहे हैं हम फूल को देखेंगे। इस विषय पर क्या कहिए? एक चीज़ है, किसी के जुबान को तो हम रोक नहीं सकते हैं और किसी की व्यक्तिगत आलोचना कर नहीं सकते हैं, लेकिन उनके बोलने की मनसा कहाँ है, उनकी धड़कन कहाँ है, वे किस सोच के हैं? वे न जाति के सोच है, न वर्ग के सोच है, न उनको इस क्षेत्र की सोच है, न विकास की सोच है। उनकी सोच है जो आप समझ रहे हैं, भर जाई पाकेट। किस मजबूरी में AM ने समर्थन दिया है सिवान में? उस मजबूरी में कहीं ना कहीं आप भी कहीं कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं अंत में जाकर, और फूल को आप देखें तो। मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ, हमारी निष्ठा उसमें है। पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उसके साथ रहूँगा, मेरे सामने और कोई विकल्प नहीं रहेगा। पार्टी का जो निर्णय होगा वो हमारे सिरोधार्य होगा, उस निर्णय पर मैं अपने को अडिग रखूँगा और खरा उतरूँगा। पार्टी को भी विश्वास है, तब ना हमको समर्थन दिया, हमें एक्सेप्ट किया, हमें टिकट दिया। सर, महाराजगंज लोकसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं अपील करूँगा कि सबसे पहले यहाँ के लोगों की बौद्धिक विकास होनी चाहिए। बौद्धिक विकास होगा तो 5 किलो के लिए हम लालायित नहीं रहेंगे, हमारे घर में कोई बेरोजगार नहीं बैठेगा, हमारे जो है किसान और मजदूर जो हैं, चाहे हमारे किसी समुदाय के दलित भी हों, वे अपनी हक और हकूक़ की बात करेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे और हमारे अधिकार को पूरा करना पड़ेगा, चाहे जिसकी भी सरकार हो। बौद्धिक विकास होनी चाहिए। बौद्धिक विकास होगा, रोड का भी विकास हो जाएगा, शिक्षा का भी विकास हो जाएगा,
स्वास्थ्य का विकास हो जाएगा। क्योंकि आप समझेंगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और जब अन्याय आप महसूस करेंगे तो आप इनकलाबी बनेंगे और सरकार को पूरा करना पड़ेगा। आपके चुनाव प्रचार में अख्तरुल इमाम प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे? सब लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे, और आप भी रहेंगे। मुझे सबसे तो पहले आप ही से आग्रह है कि आप रहेंगे तो सब लोग आ जाएंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सेलिब्रिटी हैं, वो तो आएंगे तो मान कर चलिए तो एक तरह से मोदी का स्तर का ही नेता माना जा सकता है वैसे साहब को। उनके स्तर के अभी इंडिया में कोई नेता नहीं है। मोदी एक जाति विशेष के हैं, मोदी एक वर्ग के नेतृत्व करते हैं। ओवैसी साहब संपूर्ण भारत के संपूर्ण आबादी के नेतृत्व करते हैं। और जो बोलता है उनको कहिए कि पार्लियामेंट का स्पीच निकाल लो और देख लो मोदी जी कहीं राष्ट्र विरोधी बात बोले हैं, किसी जाति को कटाक्ष किए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कहते हैं कि दलित है, शोषित है, पीड़ित है, इसको मुझे आगे उठाना है। आज जो कोई माइनॉरिटी के लोगों को उपेक्षा हो रहा है, उनको हे दृष्टि से देखा जा रहा है, इसका वो विरोध करते हैं। क्योंकि हम सब जो है नागरिक, चाहे किसी जाति धर्म के हैं, उससे भारत बना है। हम सब भारतवासी हैं। हम सब इंडिया एयरलाइंस हमेशा से आपकी पार्टी पर एक आरोप लगाती है कि आपकी पार्टी की जो मेन अध्यक्ष है वो भाजपा के बी टीम है। इस पर आपका क्या कहना है? जी, उदाहरण दूं कि मैं उसकी सफाई देता हूं। आप जिस तरीके से अपनी बातों को रखना चाहें। इंडिया एयरलाइंस का जो यह आरोप है, उनको तो पहले अपने गरेबन में झांकना चाहिए। पूर्णिया गए तो क्या बोले, आप तो पत्रकार बंधु है, छुपा नहीं है। अगर मुझे नहीं देते हो तो एनडीए को दे दो। अब मैं बी टीम हूँ कि वे बी टीम ही, तो आप स्पष्ट करें। महाराजगंज की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं जैसे महाराजगंज की जनता से यही अपील करूँगा कि आप जाति धर्म से ऊपर उठिए और देश की विकास के लिए सच्चा अपना प्रतिनिधि चुनिए, चाहे किसी जाति धर्म का हो, जिसको आपने परख लिया, एक बार नहीं 3-3 बार, उस पर भी गौर कीजिए। मैं आपके घर से आया हूँ, मुझको भी परखिए। यदि मैं सही रूप में आपका हूँ तो हमारी उपेक्षा और हमसे दूरी मत बनाइए। एक बार मौका दीजिए, मैं बार बार आपको नहीं ठग सकता हूँ। फिर मेरा काम रहेगा सही, आपके कदम में कदम मिलाकर मैं चलता रहूँगा, तो फिर तो मुझे आपसे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। परखिए एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया।